संसार को कौन कैसे देखता है, किसकी कैसी दृष्टि है, और जैसी हमारी दृष्टि होती है ये सृष्टि हमको वैसी दिखने लग जाती है। जब चोर तुमको देखता है तो उसको तुम नहीं दिखते हो, तुम्हारा धन दिखता है। और जब एक नेता तुमको देखता है तो तुम नहीं दिखते हो, तुम्हारे पीछे कितना वोट छिपा हुआ है वो दिखता है। जब साधु तुमको देखता है तो तुम नहीं दिखते हो, साधु तुम्हारे भीतर की श्रद्धा को देखता है। और जब तुम किसी संत को देखते हो तो उसकी साधना को देखते हो, तपस्या को देखते हो, उसके संयम नियम को देखते हो, उसके त्याग तप को देखते हो, और तब तुम प्रभावित होते हो। बीज के भीतर छिपा हुआ वृक्ष दिखाई नहीं देता है, लेकिन छोटे से बीज में विशाल वृक्ष छिपा हुआ है। विशाल वृक्ष की जड़ें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन सैकड़ों फीट गहराई में और चारों तरफ मिट्टी के भीतर वे जड़ें छिपी हुई, और उन्हीं छिपी जड़ों की शक्ति से वो विशाल वृक्ष खड़ा हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो दिखती हैं और नहीं होती है। जब ज्येष्ठ महीने की धूप में तुम सड़क पर चलते हो, 1 किलोमीटर दूर दृष्टि जब डालते हो तो तुम्हें ऐसा दिखता है कि सड़क पर पानी भरा हुआ है और वो पानी झिलमिला रहा है, चमक रहा है, लहरा रहा है। और जब 1 किलोमीटर चल करके वहाँ पहुँचते हो जहाँ तुमको पानी दिखता था, तो वहाँ पानी नहीं है, वहाँ वैसी ही सड़क है जैसी 1 किलोमीटर पहले सड़क थी। याद रखना, ये तुम्हारी दृष्टि का भ्रम हो जाता है, दृष्टि भ्रम। ऐसे ही मनुष्य को बाह्य रूप से देख करके तुम पहचान न सकोगे ये वास्तव में है क्या। और मनुष्य को पहचानना तो सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये क्षण क्षण में, पल पल में चेंज हो जाता है। आज ये कहता है कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, और दोपहर में आकर कहता है तुम्हारी जान हम ले लेंगे। एक दिन वही लड़की कहती है तुम मेरे जान हो, और 1 महीने बाद कहती है कि तुम्हारी जान लिए बिना छोड़ूंगी नहीं। आदमी बहुत परिवर्तनशील है, इसके विचार भी बहुत जल्दी बदल जाते हैं, मन बदल जाता है। और बिना विश्वास के संसार चलता नहीं है, बिना विश्वास की जिंदगी चलती नहीं है, बिना विश्वास के व्यवहार चलता नहीं। परंतु याद रखना, आपके अंदर एक निष्ठा होनी चाहिए, एक निष्ठ भक्ति कीजिए, एक निष्ठ श्रद्धा रखिए। दुख आए, सुख आए, हानि हो, लाभ हो, जन्म हो, मरण हो, उतार चढ़ाव हो, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा में जरा भी बदलाव नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के बीच में भी एक निष्ठ प्रियता होनी चाहिए। दुख सुख तो जिंदगी में आते हैं, आएंगे, आ चुके हैं और आ जाएंगे। कभी हानि होगी, कभी लाभ होगा, कभी कष्ट होगा, कभी रेस्ट होगा, और कभी खुशी होगी, कभी गम होगी। लेकिन पति पत्नी का प्रेम घटना नहीं चाहिए, पूर्ण एक जैसा रहना चाहिए। बुढ़ापे में भी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए।
कितने पति पत्नी देखे गए, बुढ़ापे में एक दूसरे की तरफ मुंह करके नहीं बैठते, अपोजिट मुंह करके बैठते। उनसे पूछो एक तरफ मुंह क्यों नहीं करते हो? बोले मुंह देखने की हिम्मत ही नहीं है। बहुत दुर्दशा है। अवस्था बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी, लेकिन आस्था नहीं बदलनी चाहिए। उम्र ढलेगी लेकिन प्रेम नहीं ढलना चाहिए। और ये भी याद रखना, मकान कितना सुंदर हो, मकान केवल सुविधा दे सकता है लेकिन सुख नहीं। गाड़ी कितनी कीमती हो, गाड़ी केवल सुविधा से यात्रा करा सकती है लेकिन सुख नहीं। सोना चांदी कितना ही पहन लो, सोना तुमको सुख नहीं दे सकता है, बल्कि सोना जितना ज़्यादा पहनोगी उतना ज़्यादा चिंता बढ़ेगी, चोरों का डर बढ़ेगा, और सोना अधिक होने से नींद का सोना हराम हो जाएगा। इसलिए जिनके घरों में धन बढ़ता है और धर्म नहीं बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती और भक्ति नहीं बढ़ती, उनके घर में बैलेंस बिगड़ जाता है। ज्यों ज्यों धन बढ़ने लग जाए त्यों त्यों धर्म को भी बढ़ाइए, संपत्ति बढ़ने लग जाए तो भक्ति को बढ़ाइए। क्योंकि रावण के पास में संपत्ति बढ़ गई थी लेकिन गुरु की भक्ति 0 पर चली गई थी। और देवी और देवताओं की भक्ति करिए, मूर्ति की पूजा करिए, आपकी श्रद्धा है, फोटो की पूजा करिए, आपकी श्रद्धा है, लेकिन गुरु की भक्ति करने को भूल न जाना। राम और रावण में फर्क कितना है, राम भी शिव के भक्त हैं और रावण भी शिव का भक्त है, लेकिन राम गुरु के भी भक्त हैं और रावण गुरु का भक्त नहीं है। इसलिए रावण संस्कार विहीन हो गया और राम संस्कार के सागर बन गया। रावण भी शिव का मंत्र जपता था। जब राम से युद्ध का समय निकट आया तो रावण जंगल में बैठकर, कंदरा में बैठकर, एकांत में बैठकर ऐसे जपता था, ओम नमः शिवाय। ऐसा लगता था शिव जी पूरी सेना लेकर रावण की तरफ से खड़े हो जाएंगे, और जपता था ओम नमः शिवाय। शाम को दारू पिवाए, दोपहर में भैंसा खवाए, ओम नमः शिवाय। लेकिन भगवान राम वनवास में समस्त संतों के आश्रम पर ढूंढ ढूंढ कर गए। गन्ना टेढ़ा हो लेकिन उसके रस से भी शक्कर ही बनती है, ना कि नमक बनता है। टेढ़े मेढ़े गन्ने के रस से भी शक्कर ही बनेगी, नमक नहीं बनेगा। ऐसे साधु कितना ही छोटा मोटा हो लेकिन उसके आशीर्वाद से कल्याण ही होगा, दूसरा कुछ नहीं। सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दीन। कौन है भगवान? जो सबको सुख देता है वही भगवान है। निश्चर विहीन करो महीन, भुज उठाई प्रण कीन। अस्थि समूह देखी रघुराया, देखा मुनि लागी उरदाया।
अस्थि समूह, अस्थि माने हड्डी होता है और समूह माने ढेर होता है। हड्डियों का ढेर देख करके भगवान श्री राम के मन में दया पैदा हो गई और उन्होंने पूछा ये किसकी हड्डियों का ढेर है। तो साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने रो रो कर बताया कि प्रभु लंका तरफ से राक्षस आते हैं, ऋषि मुनियों को खा जाते हैं, ये साधु संतों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। भगवान को बहुत दुख लगा कि इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अनाचार, इतना पापाचार हो रहा है कि साधु संत को लोग खा जाते हैं। देखिए आजकल के राक्षस तो बहुत समझदार हैं, वो केवल अंडा खाते हैं। राक्षस आजकल के मुर्गी खाते हैं, बकरी खाते हैं, सुअर खाते हैं, कबूतर खाते हैं, सांप को खाते हैं। आजकल के राक्षस जो है गाय भैंसा खाते हैं, लेकिन कोई साधु संत को नहीं खाता है। नहीं, ये दिखाई नहीं देते, सब निपट गए होते अब तक। हाँ, ये बाटी खाते, इनको राक्षस खा जाते हैं। अस्थि समूह देखी रघुराया, देखा मुनि लागी उरदाया। जिसके मन में दया आ जाए वो भगवान है। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब जाता हूँ और वहाँ से जब विदा होता हूँ तो वहाँ की माताएं, बहनें, पुरुष बंधु विदा होते समय कहते हैं गुरुजी दया माया बनाए रहना, दया माया बनाए रहना, दया माया। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया भगवान का गुण है, इस साधारण व्यक्ति का गुण नहीं। निर्दयता राक्षस का अवगुण है। जो लोग आतंकवादी है, उग्रवादी है, नक्सलाइट है, वह लोग सब राक्षस हैं। जो मानव बम बनकर घूम रहे हैं, जो मानव को मिटाने के लिए प्रयत्नशील हैं, ये सब राक्षस हैं। और जिस मजहब में, जिस धर्म में दया नहीं है, वो मजहब केवल ढोंग और आडंबर है। वो मजहब, याद रखना, धर्म नहीं है, वो अधर्म है। उसमें कुछ भी दम नहीं। उसका भगवान भी झूठा है, उसका पूजा स्थान भी झूठा है, वो भी झूठा है, उसके मंत्र वंत्र सब झूठे हैं। जिसमें दया नहीं है, कोमलता नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। उस अधर्म का त्याग कर देना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। जय जय। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। गाइए। पूर्व चेयरमैन की पत्नी भवानी मंडी से रामलाल की पत्नी, क्या नाम है? सुगना। अरे सुगना तो गुरु जी की बहुत बड़ी भक्त है। उसका दामाद महेंद्र गुजर भी भक्त है। मैंने उनके दामाद का नाम लिया तो खुश हो गई कि गुरु जी को याद है। बैठो बेटी। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। कबीर साहब कहते हैं जीवों पर दया करो और आत्मा की पूजा करो। हाँ, पहना दो माला, ताली बजा दो। चेयरमैन रह चुके, चेयरमैन को हमने सोफा मैन बना दिया, सोफा पर बैठे। जीवों पर दया करना ये भगवान का कार्य, भगवत कार्य। दया भूतेश अलोलुप्तम मार्दोम भीहु अचापलम।
अध्याय 16 में श्री कृष्ण ने गीता के अंदर बताया है कि दया भूतेश यानी समस्त भूत प्राणियों पर जो दया करता है वही देवी देवता होता है, और जो निर्दयी है वो राक्षस है। मनुष्य को मारना तो बहुत बड़ा पाप है। कीड़े मकोड़ों को मारना भी पाप कहा गया, लेकिन ऐसे ऐसे मजहब है, ऐसे ऐसे धर्म है, पूरा पाप हो रहा है, सब मार काट हो रही। कबीर साहब की वाणी अगर मान ले लोग तो सब शांति आ जाए। जीव दया और आत्म पूजा। आत्म पूजा किसे कहते हैं? आत्म पूजा का अर्थ होता है पूजा तीन भांति की हेरी, प्रतिमा वैष्णो आत्म केरी। शास्त्रोक्त बात कर रहा हूं मैं। उत्तम आत्म मध्यम साधु, कछुक निष्ठ प्रतिमा अवराधु। सबसे उत्तम पूजा आत्मा की पूजा है। द्वितीय नंबर की पूजा संत महात्मा की पूजा है, इनका आदर करना। तीसरे नंबर की मूर्ति की पूजा है, और चौथे नंबर की तीर्थ यात्रा, तीर्थ दर्शन। चौथे नंबर उत्तमा सहजाय अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, तीर्थ यात्रा चाधमा, मूर्ति पूजा धमाधमा। भविष्य पुराण का श्लोक। मूर्ति पूजा तब तक करते रहो जब तक तुमको आत्मज्ञान नहीं हुआ है। याद रखना, पुराने घर में तब तक रहते रहो जब तक नया घर बना नहीं है, और नया घर है भी नहीं और पुराना घर छोड़ दिया है तो रहोगे कहाँ? सड़क पर। तो मूर्ति पूजा, धीरे धीरे मूर्ति पूजा के प्रति जो श्रद्धा है वही श्रद्धा तुम्हारे भीतर आत्मज्ञान पैदा करती है। उत्तम आत्म मध्यम साधु, और दूसरे नंबर की पूजा है संत की पूजा, संत महात्मा। साधु साधु सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर, संत विवेकी पारखीते माथे के मोर। साधु, साधु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। साधु साधु सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर। कबीर साहब यहाँ पंथ की बात नहीं करते, साधु की बात करते हैं। भगवान राम ने भी साधुओं का बड़ा आदर किया है, और ये जो रावण से युद्ध हुआ राम का, ये साधुओं के कारण हुआ है। राम का रावण से कोई झंझट था ही नहीं, लेकिन राम ने जब देखा कि साधुओं को सताया जा रहा है, ऋषि मुनियों को मारा जा रहा, खाया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, तब भगवान ने हाथ उठा करके प्रण लिया कि निशाचरों का वध करूंगा और संतों को निष्कंटक साधना भजन करने का अवसर प्रदान करूंगा। अस्थि समूह देखी रघुराया, देखा मुनि लागी उरदाया। दया आ गई, जैसे आपको भी कभी कभी दया आ जाती है। ये दया का देवता सबके भीतर छुपा बैठा। कल मैंने कहा था अन्नदान ले आना, सब महिलाओं को दया आ गई तो 4 कुंटल अन्नदान लाई है। तिल के लड्डू कहा था तो श्री ओम प्रकाश को दया आ गई तो वो 5 किलो लड्डू ले आए। आज जिनके घर में गया था फूलचंद के यहाँ, शिवलाल के यहाँ पधरौनी, उनको भी दया आ गई, वो भी लड्डू लाए थे तिल के। हम लोग संत बन गए, लड्डू पड्डू बनाना आता नहीं है, टाइम भी नहीं। कभी कभी तुम लोग ला देते हो तो हम खा लेते हैं, और कोई नहीं दिया तो राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्ति। ये जिंदगी तो संतों और भक्तों के लिए ही है। संसार को जगाने के लिए पूरा जीवन समर्पित किया गया है। लिखा है
तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। त्याग में रहना है मुझको और संतों को, संसारियों जैसे नहीं रहना है कि जहां देखो तहां ढाबा पर खड़े चाय पी रहे। नहीं, फिर तो फर्क क्या रहा, फिर तो कपड़ा बदला लफड़ा बदला ही नहीं। नहीं, त्याग। लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। और क्या करना है संत को? करोड़ों की जिंदगी के लिए जगत भर की रोशनी के लिए। सोने के लिए नहीं, पेट भर खाने के लिए नहीं, करोड़ों की जिंदगी के लिए जीने का रास्ता संन्यास है। स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठ करके जगत के परमार्थ के लिए जीना ही संन्यास है। माया मोह की नींद में सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए संन्यास के पथ पर कदम बढ़ाया जाता है। ये संन्यास, ये साधु जीवन, ये परमार्थ का जीवन है। करोड़ों की जिंदगी के लिए जगत भर की रोशनी के लिए। पूरे संसार को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने के लिए संत का जीवन होता है। भगवान राम ने संतों से कहा था, तुम सब साइड हो जाओ, मैं रावण से डायरेक्ट युद्ध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसके लिए कुछ मुद्दा बनाना पड़ेगा। तो सीता हरण का मुद्दा बनाया गया ताकि पब्लिक के ऊपर बुरा असर न पड़े। और वनवास में प्रभु राम संतों की सेवा के लिए निरंतर युद्ध में लगे रहते हैं। संतों की बहुत सेवा किया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। बहुत सुंदर चौपाई है। राम विद्वान बीते शबरी को सुना रहे, प्रथम भक्ति संतों का संग है। तो ये दया का लक्षण, ये भगवान का गुण है। जितने सद्गुण हैं वे सब भगवत गुण हैं।